अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, आज हम आपके लिए ख़बरों की ख़बर मैं मरगूब रहमान ख़ान आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं आज यह बताने वाला हूँ कि रियली में एक्चुअली में क्या हकीकत में 24 सांसद मुस्लिम बने हैं और मुस्लिम एमपीज़ बनकर सांसद पहुँचे हैं लोकसभा में जीतकर। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं और जानते हैं। और मैं सबकी एक के बाद देंगे यानी एक के बाद एक सबके नाम बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो कौन सी सीट से जीते हैं। तो इन जीतने वालों में जो बड़ा चेहरा है इस साल का इक़ा हसन मुहिबुल्लाह नदवी और अफजाल अंसारी, इमरान मसूद, तारिक अनवर कटिहार से और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, ये बड़ा चेहरा है। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, मैं सब के बारे में हाँ ये भी बता दूं हकीकत में कि हाँ 24 एमपीज़ बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं, लेकिन आपके हमारे और सभी देशवासियों के लिए वो कितनी आवाज़ें उठाते हैं, अपने जगह के लिए कितनी आवाज़ें उठाते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हो, उनके एरिया में जो भी आते हैं उनके लिए कितना आवाज़ उठाते हैं, कितना बोलते हैं और कितना काम करते हैं, ये चीज़ देखा जाएगा। मुस्लिम हिंदू बाद में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किस पार्टी से कितने सांसद बने हैं। तो जान ले कि कांग्रेस के 7, TMC के 5, SP यानी सपा के 4, IUMLA के 2, AIMIM के 1 जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, यानी इस तरह से कुल विपक्षी दल के 21 सांसद ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, जो जीतकर सांसद पहुँचे हैं। तो अब यह जान ले कि 2014 में 23 मुस्लिम सांसद थे और वही बढ़कर अब जो है 2019 में वो हो गए थे 26। अब वही फिर 2019 के मुकाबले घटकर अब 2024 में हो गए हैं ये 24। 2024 में हकीकत में यह जान ले कि 24 एमपीज़ जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सांसद पहुंच रहे हैं सबों की आवाज़ उठाने के लिए। अगर सबके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ऐसे एमपीज़ बेकार हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, कितनों जितने किसी भी पार्टी को, किसी भी धर्म के हो, अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं अपने आवाम के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के लिए, तो वो एमपीज़ बेकार है। ऐसे एमपीज़ को जितना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो। ये बात गौर से सुन ले। तो अब यह जान ले कि 2019 में 115 या उससे ज़्यादा को टिकट मिले मुस्लिम उम्मीदवार को, जिसमें से 26 जीत कर आए। तो वहीं देख ले 2024 में उसके मुकाबले में बहुत कम टिकट, यानी बहुत सारों के टिकट काट दिए गए या फिर नहीं दिए गए या फिर कोई और वजह रही होगी, तो उसमें से 78 कर दिए गए। 78 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 24 जीत कर यानी कि वो पहुंच गए। तो 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्ट्राइक रेट जो है लमसम वही है, लेकिन 2019 में टिकट के हिसाब से ज़्यादा हारे थे और अब देखा जाए 78 है 2024 में, तो इसमें 24 पहुँचे हैं। तो स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है 2024 में। तो स्ट्राइक रेट अपनी जगह पर है, देखते हैं ये क्या करते हैं हम लोगों के हक़ के लिए। क्या अपनी मस्जिद को बचा पाते हैं, या अपने ही घर को बचा पाते हैं, या इनके पार्टी के लोग अपने ही सांसद के घर के बचा पाते हैं या नहीं, या फिर बुलडोज़र चलवाते हैं।
यानी चलवाने से मुराद है कि यानी नहीं बचा पाना, नहीं बचा पाना भी चलवाने के मुताबिक होता है। तो बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो अपने ही पार्टी के सांसद के घर को बचा नहीं पाते हैं, उन्हें झूठे फूटे इल्ज़ाम में अंदर कर दिया जाता है, किसी को बाहुबली बताकर, किसी को दंगाई बताकर, उल्टा पुल्टा आम पब्लिक की तरह उनको भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और ये पार्टी के लिए कुछ नहीं करते। मजबूरी में ऐसा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मजबूरी में टिकट दे रहे हैं ताकि वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम को दिया जाए। लेकिन आपको एक बात यह बता दूं कि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां 50% से ज़्यादा हिंदू भाई भी रहते हैं, वहां भी हमारे मुस्लिम भाई जीत कर आए हैं। बहुत ऐसी सीटें हैं जिसमें से इकरा हसन का खास करके सीट शामिल है। गाज़ीपुर में अफजाल अंसारी का भी सीट इसमें शामिल है और बहुत सारे सीट है जिसमें 50% से ज़्यादा हिंदू भाई हैं, लेकिन वहाँ मुस्लिम भाई जो है पहुँचे, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनकी खिदमत की बात की तो उन्होंने उम्मीद की और उन पर वोट डालकर उन्हें सांसद भेजा। और बहुत सारे ऐसे भी सीट हैं जिस पर 50% से ज़्यादा 60% के करीब मुसलमान भाई है, वहाँ हिंदू भाई जीतकर सांसद पहुँचे हैं। तो चलिए, आप बहुत उत्सुक होंगे इस बात के लिए कि ये मस्जिद के इमाम कौन है। तो हाँ, ये भी हकीकत है। चलिए मैं आपको लिस्ट जो 24 को बताऊंगा उसी में बता दूंगा कि ये मस्जिद के इमाम वाकई में सांसद पहुँचे हैं या ऐसा कोई नाम है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं उन 24 के नाम और उनके सीट। इकरा हसन चौधरी, ये कैराना से है, ये कैराना से जीती है, महिला है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब 2 नंबर पे आते हैं मुहिबुल्लाह नदवी। इनका पूरा नाम है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, जो रामपुर से जीतकर सांसद पहुँचे हैं और यही है मस्जिद के इमाम जिनके बारे में खूब चर्चाएं हो रही है। अब 3 नंबर पे है ज़ियाउर रहमान बर्क सांभर से, ये भी काफ़ी मशहूर है। अब 4 नंबर पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, जो कि गाज़ीपुर ही सीट से जीत कर इस बार सांसद पहुँचे हैं। 5 इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से जीत कर सांसद पहुँचे हैं। 6 नंबर पर हमारे बिहार से तारिक अनवर, कटिहार ज़िले से, जो कि जीतकर सांसद पहुँच रहे हैं। 7 नंबर पर खलीलुर रहमान, जो कि जंगीपुर सीट से जीतकर सांसद पहुँच रहे हैं। अब 8 नंबर पर ये कोई पहचान की मोहताज नहीं है, काफ़ी पहचान वाले आदमी हैं जिनका नाम यूसुफ पठान है। ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और बहुत बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं। ख़ास करके इनके बल्ले के तो क्या कहने, 22 बॉल में 72 रन, अगर क्रिकेट आप देखते हों तो याद होगा। तो ये यूसुफ पठान है, जो कि इरफान पठान है, यूसुफ पठान, दोनों भाई हैं। तो इसमें से यूसुफ पठान जो है बहरामपुर सीट से बंगाल से लड़े और जीते हैं। नंबर 9 में अबू ताहिर खान, जो कि मुर्शिदाबाद से जीतकर सांसद पहुँचे हैं। इस पर जनता ने उम्मीद जताया है। अब देखते हैं वो अपने एरिया में कितनी खुशहाली लाते हैं। 10 नंबर पे है एसके नूरुल इस्लाम, जो कि बशीरहाट सीट से जीतकर सांसद पहुँचे हैं। 11 नंबर पे है साजिदा अहमद, जो कि उलूबेरिया से जीतकर सांसद पहुँची। 12 नंबर पे है ईशा खान चौधरी, जो कि दक्षिण मालदा से जीतकर सांसद पहुँची हैं। अब 13 नंबर पे है हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि फिर से तेलंगाना की हैदराबाद सीट से 3 लाख प्लस वोटों से जीतकर सांसद पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 14 नंबर पे आता है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का नाम, जो कि श्रीनगर से जीतकर सांसद पहुँचे हैं।
15 नंबर पे है मियां अल्ताफ़ अहमद, जो कि अनंतनाग राजौरी से जीतकर सांसद पहुँचे हैं। 16 नंबर पे इंजीनियर राशिद शेख, जो कि बारामूला से जीतकर बहुत ही अच्छे वोटों से जीतकर सांसद पहुँचे हैं। 17 नंबर पे अब आइए तो मोहम्मद जावेद किशनगंज बिहार से जीतकर जो है ये सांसद पहुँचे हैं और यही सीट है जिस पर एमआईएम के अख्तरुल ईमान खड़े हुए थे, जिनकी जीतने की काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद जावेद जो है किशनगंज बिहार से बाजी मार गए और ये जीतकर सांसद पहुँचे। अब देखना यह है कि ये किशनगंज के लिए क्या करते हैं, या फिर उसी तरह जिस तरह हमेशा धोखा दिया गया किशनगंज वालों को उसी तरह धोखा मिलता है, या फिर ये किशनगंज के लिए खुशहाली लाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि खुशहाली लाएंगे, उम्मीद कर सकते हैं बस। 18 नंबर पे है रकीबुल हसन, ये धुबरी आसाम से जीतकर सांसद पहुँचे हैं और यह आपको शायद ना मालूम हो कि ये बंदा जो है, जीतने वाला जो बंदा है, ये 10 लाख प्लस वोटों से जीता है। किसी को इतने वोट नहीं पड़ते, लेकिन ये 10 लाख प्लस से जीता है और इन्हें कुल 14 लाख से ऊपर, यानी 14,50,000 के करीब वोट इन्हें मिले हैं और इन्हीं सीट पर थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जो कि महज 4 लाख सीटों पर सिमट गए और वो इस बार हार गए। तो आपको बता दें फिर से कि ये रकीबुल हसन जो है ये सबसे रिकॉर्ड में सबसे आगे रहे और 10 लाख प्लस वोट से जीते। इनके लिए बहुत बड़ी बात है और ये हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी बात है एक मुस्लिम सांसद के लिए। नंबर 19 में है शाफी परम्बल, जो वटकारा से जीतकर सांसद पहुँचे। नंबर 20 में है ईटी मोहम्मद बशीर, जो मल्लपुरम से जीतकर सांसद पहुँचे हैं। नंबर 21 में है डॉक्टर अब्दुस्समद समदानी, जो कि पुन्नानी के सीट से जीतकर बेहतरीन जीत के साथ सांसद पहुँचे हैं। नंबर 22 में है मोहम्मद हनीफ, जो कि लद्दाख बहुत मशहूर जगह है, वहाँ से जीतकर सांसद पहुँचे हैं, एमपीज़ बने हैं। नंबर 23 में है मोहम्मद हमदुल्लाह सईद, जो कि लक्षद्वीप भी बहुत मशहूर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, उस जगह से जीतकर सांसद पहुँचे हैं, एमपीज़ बने हैं। नंबर 24 पे है कानी के नवास, जो कि रामानाथपुरम से जीतकर सांसद पहुँचे हैं और ये सब कुल 24 है एमपीज़ हैं जो कि सांसद जीतकर पहुँचे हैं। अब देखना यह है कि ये कितना अपने आवाम के लिए करते हैं या फिर जीतकर बैठ जाते हैं चैन से, आवाम को दरवाज़ा खटखटाते रहे, कोई असर ना हो, ऐसा ना हो जाए। और ये मुसलमानों के लिए कितनी आवाज़ उठाते हैं। मेरा साफ कहना है ये बात कि सब अपनों के लिए आवाज़ उठाता है। आप भी सबके लिए आवाज़ उठाइए, अपनों के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन अपनों के लिए अपनों को छोड़ मत दीजिए। इसमें बुराई की कोई बात ही नहीं। सब अपने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो अपने समाज के लिए आप आवाज़ उठाए, ये कोई गुनाह की बात नहीं। तो ये थे कुल 24 सांसद और चुनाव में फैक्टर ये रहा कि 24 के 78 में से 24 इस बार जीते। चलिए अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। अलविदा। फ़क़त अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।